आज मैं शुगर वालों के लिए स्पेशल मज़ेदार सी आसान सी रोटी लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे और आपको किसी भी मेडिसिन जो है खाने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इस रोटी को बिला झिझक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आसान है, आपके घर में जो है हर चीज़ मौजूद होगी, कोई भी महंगी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और साथ में इसको बच्चे और बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और मज़ेदार तो ये रोटी है ही। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, ना गूंदेंगे आटा, ना ही हम इसका कोई पेड़ा बनाएंगे। पकाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसको जो है जिनका अगर वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो भी इस रोटी से अपना 15 किलो जो है अपना वज़न कम कर सकते हैं। दिल के मरीज़ भी इसको खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी आसान सी रोटी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पालक के पत्ते। पालक मैंने लिए है यहाँ पर 60 ग्राम, तकरीबन आधा पाव जो है, आप इसको समझ लीजिए। और इसके मैंने डंडल उतार दिए हैं। पालक के पत्तों को अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। 15 मिनट मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, अब निकाल लिया है। भिगोना लाजमी है। अच्छी तरीके से ये क्लीन हो चुकी है। तो अब क्या करना है, आपने इस तरह का जो है जूसर जग जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं ना, आपने वो ले लेना है। इसमें हमने इसको पीस लेना है। तो पत्तों को जो है मैंने ऐसे साबुत ही डाल दिया है। आपने भी इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको काटें, ठीक है जी, ऐसे ही डाल दीजिए। बस इसके डंडल जो है मोटे मोटे वो आपने उतार देने हैं। डंडल उतारने के बाद आप अपने हाथ में जो है एक मुट्ठी में ले लीजिए। जितनी आपके एक मुट्ठी में आए पालक, वो उतनी आप डाल दीजिए। 50 ग्राम या 60 ग्राम मैंने पालक ली है। धनिया ले लिया है, यहाँ पर थोड़ी सी धनिया ली है। धनिया की डंडल भी मैंने इसमें डाल दी है। धनिया को भी अच्छे से मैंने धो लिया था। यहाँ पर 2 हरी मिर्चें ले लूँगी। यहाँ पर एक मेरे पास जो है लाल वाली जो है फ्रेश लाल मिर्च पड़ी थी, वो मैं डाल रही हूँ। आप दोनों हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ये टेस्ट के लिए भी डाल रही हूँ। और यहाँ पर हम डालेंगे लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। ये एक लहसुन की कली थी, यहाँ पर जो है मैंने इसको 2 काट लिया है बीच में छीलने के लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा आधा इंच का टुकड़ा है अदरक का, ये डालेंगे। ये जो है चीज़ें लाजमी आपने डालनी हैं। ये शुगर के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और आपको जो है सेहत भी देंगी। लहसुन की कली जो है बड़ी थी, लहसुन की एक जो कली लेनी है वो आपने बड़ी ही लेनी है, छोटी तो भी 2 ही डालिएगा, ठीक है जी। ये चीज़ें डाल दी हैं। लाल मिर्चों को हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। ये हरी मिर्चें हमने इसलिए डाली ताकि रोटी का टेस्ट अच्छा लगे, मज़े का लगे, रोटी फीकी ना लगे, ठीक है। अब इसमें जो है मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है, तकरीबन सारा ही इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसको चला लेंगे। बस आप समझ लीजिए इसकी आपने चटनी बनानी है, इसको पीस लेना अच्छे तरीके से। तो बस आपने 2 मिनट आपने या 1.5 मिनट इसको चला लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो है यहाँ तैयार हो चुका है आटा गूंदने के लिए मिक्सचर। तो यहाँ पर बिल्कुल बारीक पीसना चाहिए ताकि लहसुन या अदरक जो है ना बिल्कुल बारीक पीस जानी चाहिए। पालक जो है शुगर वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, शुगर को कंट्रोल करती है, कम करती है शुगर के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छी पालक है और खून भी बढ़ाती है और काफ़ी बीमारियों के लिए ना बहुत अच्छी है। बस जिनको यूरिक एसिड है वो लोग जो है इसको इस्तेमाल ना करें। अब यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, इसमें हम जौ का आटा इस्तेमाल करेंगे। जौ का आटा जो है शुगर वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, नेमत है। तो आपने गंदम का आटा इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी किस्म का आटा नहीं इस्तेमाल करना। आपने जो है खुद ही जौ लेकर खुद ही पिसवा लेनी है, या तो बाज़ार में भी जौ का आटा आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने जौ का आटा ले लिया है, 1 कप मैंने यहाँ पर जौ का आटा लिया है। इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। तकरीबन मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जौ का आटा ठंडा भी होता है, फ़ायदेमंद भी होता है और हमारे प्यारे नबी का पसंदीदा आटा भी है। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, शुगर को बहुत ज़्यादा जो है ये ठीक रखता है, कंट्रोल करता है। तो आपने तकरीबन इसको आटे को जो है डेली ही रोटी में अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक फ़र्क महसूस होगा। अब इसमें मैंने डाल दिया है अजवाइन।
अजवाइन जो है टेस्ट को भी बढ़ाएगी और पेट की बीमारियों के लिए भी अच्छी होती है। मैंने 3 चुटकी अजवाइन लेकर हाथ से मसल कर क्रश करके इसमें डाल दिया है। अब अच्छे से आटे को मिक्स कर लेंगे। नमक और अजवाइन अच्छे से जौ के आटे में जो है मिक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जौ का आटा लिया है। आपने भी अगर अपने शुगर को कंट्रोल करना है तो आपने भी जौ का आटा ले लेना है। डेली इसी का जो है आपने रोटी बनाकर खाएं। बेशक पालक डालें ना डालें, लेकिन जौ के आटे की रोटी ज़रूर बनाकर आप खाएं। अब पालक को जो हमने पीस के रखा था इस आटे में शामिल कर देंगे और साथ जो है चम्मच चलाते जाएंगे। इसको जो है घोल लेंगे, पतला सा इसका जो है बैटर तैयार कर लेंगे। लिक्विड डो जो है हम तैयार कर रहे हैं। इस आटे से हम रोटियां बनाएंगे। हम जो है ना तो पेड़ा बनाएंगे ना रोटी बेलेंगे। आसानी से आपकी रोटी तैयार हो जाएगी। जिनको रोटी बनाना मुश्किल लगता है या नहीं बनाना आता तो वो भी जो है आसानी से इसको बना सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी हमने साइड पे रखा होता जग में डालकर मिक्स करके खंगाल के जग में जितना भी मिक्सचर लगा होता वो सारा खंगाल के अपने आटे में शामिल कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई भी गुठली या लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे तरीके से आपने इसको जो है मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट लगे हैं। अच्छे से बैटर हमारा तैयार हो चुका है। आटा हमारा तैयार है। रोटी बना लेते हैं। फ़ौरन ही रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने देसी घी लगा लिया है। अगर आप इसको और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, आपने जो है जैतून का तेल जो ऑलिव ऑयल होता है ना उससे आपने रोटी बना लेनी है। उससे क्या होता है, ऑलिव ऑयल जो होता है ना वो शुगर को काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल करता है। शुगर ख़त्म करने में भी मदद करता है। तो यहाँ पर देसी घी भी अच्छा होता है सेहत के लिए। थोड़ा सा लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस इसलिए थोड़ा सा लगाया ताकि रोटी चिपके नहीं, आसानी से हम इसको पलट सकें। 3 चम्मच इस तरह के मैंने भरकर डाल दिए हैं और देखिए आसानी से रोटी हम जो है फैला पा रहे हैं। आप गोल गोल इसको घुमाएंगे चम्मच को तो ये रोटी खुद ब खुद फैलती जाएगी और अपनी शेप खुद ले लेगी। तो गोल सी माशाल्लाह से आसानी से हमारी रोटी यहाँ पर तैयार हो रही है माशाल्लाह से। और यहाँ पर देखें जब ऊपर से खुश्क हो जाए ना फिर आपने रोटी पलटना है। उसमें पहले आपने रोटी नहीं पलटनी। आंच आपने जो है थोड़ी सी जैसे कि दम से थोड़ी सी आपने ऊपर आंच रख लेनी है। आप देख सकते हैं ऊपर की सतह जो है पक चुकी है। अब रोटी को आसानी से पलट लेंगे। देखिए पलटी गई है, ना टूटी है ना चिपकी है माशाल्लाह से। अब इसको हल्का सा प्रेस करके हम इसको पका लेंगे और इसको जो है 2 मिनट आपने ऐसे पकने देना है, फ़ौरन से नहीं पलटना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आज की मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मज़ेदार सी, आसान सी, हेल्दी सी रोटी जो है अपने प्यारों के लिए बना सके। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो यकीन माने आप 1 महीने में अपना 15 kg अपना वज़न कम कर सकते हैं। इस रोटी को डेली खाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो मज़ेदार से यहाँ पर रोटी हमारी तैयार चुकी है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट है। बहुत ही मज़ेदार सी होती है क्योंकि इसमें हमने मज़ेदार सी चीज़ें डाली हैं जो कि हेल्दी भी हैं। तो एक रोटी और बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से 2-3 चम्मच आपने आटा डाल देना है। इस तरह आपने फैला देना है। ये खुद ब खुद फैलती जाती है। और अगर आप इसको छोटा बनाना चाहते हैं फिर आपने 1 से 1.5 चम्मच भरकर जो है लिक्विड आटा डाल दीजिए। तवे पे बनाएं या आप इसको फ्राई पैन पे बनाएं, जैसे बनाएं ये आराम से रोटी आप इसको बना पाएंगे। दोबारा से याद करा दूं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो इस आटे से तकरीबन आप 4 रोटियां आराम से बना पाएंगे। आप इसको बनाकर फ्रिज में रख लीजिए, फिर आपका जब दिल करे आप रोटी बना लीजिए। शुगर के लिए, दिल के मरीज़ों के लिए और वेट लूज़ करने के लिए ये रोटी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है। शुगर के लिए जब आप जौ का आटा इस्तेमाल करते हैं साथ में पालक का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदे इसके डबल हो जाते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।